वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम बात करेंगे डीओई द्वारा भेजी गई साइंस की वर्कशीट नंबर 24, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है जैव प्रक्रम। इन इंग्लिश इट इज़ लाइफ प्रोसेस। मतलब हमारे जीवन के लिए जो भी आवश्यक प्रोसेसेस हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन, डेट इज़ श्वसन, कि श्वसन कैसे होता है एंड इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, कितने प्रकार का होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मतलब सजीव मतलब जो भी लिविंग बींग्स है, जिसके अंदर भी जान है, तो उनके अंदर हम जैसे कि हम खाना खा लेते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद एनर्जी कैसे मिली? क्योंकि हमने खाना खाया तो वो जो खाना है वो टूटा, तो टूटने के बाद जब एनर्जी मिली तो उसके लिए क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है जो कि उसको खाने को तोड़ती है। तो उस खाने को तोड़ने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? श्वसन। श्वसन क्या होते हैं? इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो हो गया सांस लेना। हम बैठते हैं कभी भी, पूरा टाइम हम लोग सांस लेते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर करते हैं, CO2 का उत्सर्जन करते हैं। और कोशिकीय श्वसन मीन्स, कोशिकीय मीन्स आपके जो सेल्स हैं, आपकी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिका के अंदर जब श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, कोशिकाओं के अंदर श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, मतलब वो जो है वो आपके खानों को तोड़ रहे हैं ताकि आप एनर्जी बनाओ, भोजन का विखंडन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कोशिकीय श्वसन। अब जो श्वसन है दो प्रकार का है। कौन सा? वायवीय और अवायवीय। आ गया तो मतलब वो चीज़ नहीं होगी, तो वायवीय मीन्स इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन। मतलब जब खाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वायवीय। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होगा, उसकी अनुपस्थिति होगी, तो हो गया अवायवीय। ठीक है। फिर उसके बाद है ये वाली जो प्रक्रिया होती है, वायवीय जो प्रक्रिया होती है, वो कहाँ पर होती है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोगों ने सुना भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसको बिजली घर कहा जाता है कोशिका का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जो कि खाने को तोड़ के उससे एनर्जी रिलीज करता है, पावर आती है उससे, ठीक है, शक्ति आती है। और ये जो अवायवीय प्रोसेस है वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। और स्पेशली जब ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट क्या होती है? हमारी एक तरह की फंगस होती है, ठीक है। आप लोगों ने ये जो ईस्ट है इसके काफ़ी यूजेस भी देखे होंगे, जैसे कि भटूरा बनाते टाइम, या फिर केक हो गया, तो ये आपने देखा होगा बहुत स्पंजी और बहुत फ्लफी से होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का एक तरह की फंगस है। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली? इसके अंदर क्या होता है कि ये अवायवीय प्रोसेस होती है और ये CO2 यूज़ करते हैं, जिसके और इसी CO2 की वजह से जो केक है वो फ्लफीनेस होती है, वो स्पॉन्जी से होते हैं, ठीक है। और जो वायवीय श्वसन होता है, इसके अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CO2 और जल। मतलब ये खाने के साथ ऑक्सीजन लेंगे, उसको तोड़ेंगे और एंड प्रोडक्ट का निकलेगा CO2 प्लस में वाटर, डेट इज H2O। ठीक है। जैसे कि अगर लगा लो हमने कार्बोहाइड्रेट तोड़ा C6H12O6, वो टूट के बना CO2 प्लस में H2O। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, ये तो एग्जाम्पल था। और अगर अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें अंतिम होता है अल्कोहल या फिर लैक्टिक अम्ल। ये हमारा कब यूज़ होता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। और अधिक ऊर्जा, इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज का एक अणु, मतलब अगर एक ग्लूकोज टूटता है तो कितने एनर्जी मिलती है? 36 ATP। ATP क्या है? हमारी एनर्जी की करेंसी। जैसे कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या होता है? पैसे होते हैं, करेंसी होती है। तो उसी तरीके से हमारी एनर्जी की, शक्ति की जो एनर्जी है वो क्या, शक्ति की जो करेंसी है वो क्या है? ATP। तो एक ग्लूकोज तोड़ने से हमें कितना मिल रहा है? 36 ATP मिल रहे हैं, 36 ऊर्जा मिल रही है। और अगर अवायवीय श्वसन है तो उस टाइम पे ग्लूकोज का एक अणु तोड़ के बस 2 ATP ही मिलते हैं। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा अंतर आ गया। ठीक है। उसके बाद है ग्लूकोज। अगर टूटता है, मतलब ये इसका ओवरव्यू है, अगर वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, अगर अनुपस्थिति कौन सा? अवायवीय हो गया। अ से अनुपस्थिति अवायवीय, ठीक है। जिसमें जैसे कि आपने सुना है प्रेजेंट, एरोबिक, एनारोबिक। तो एरोबिक एनारोबिक में भी एक ही फर्क आता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है
तो ये वाली प्रोसेस किस में बताइए, ईस्ट में जब हमने डिस्कस किया तो क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी। और अगर ये वाली प्रोसेस हमारी हो रही है ऑक्सीजन के अभाव में हमारी खुद की बॉडी के अंदर, आपको पता है हमारी पूरी बॉडी ऑक्सीजन यूज़ करती है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचता। तो उन कोशिकाओं में क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन में उनमें क्या होता है, फिर वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ पे अवायवीय श्वसन होता है। तो वो क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कई बार कि जैसे कि बहुत चलते हैं तो चलते चलते क्या हो जाता है, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पैरों में दर्द होने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। कुछ टाइम बाद आप उसको रखते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल सही हो जाता है। तो पैरों में हमारे दर्द क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक अम्ल हो जाता है। हम जैसे कि कभी वैष्णो देवी गए तो आप एक साथ क्या हो, बहुत तेज चले तो आपकी पूरी बॉडी में स्पेशली शरीर में पैरों तक आपकी ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ पे अवायवीय श्वसन होता है, जिसकी वजह से तो क्या बनता है वहाँ पे, लैक्टिक अम्ल। एंड फिर उसके बाद है आपके जो शरीर में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, डेट इज ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी कोशिकाएं होती है, कोशिका में ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, एनर्जी बनती है कुछ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O प्लस में एनर्जी। ठीक है, तो ये था आपकी अलग अलग प्रोसेस थी आपकी कि कैसे ग्लूकोज टूटेगा। ओके, अब इसके बाद है अभ्यास, और उससे पहले थोड़ी सी नॉलेज दी हुई है एटीपी के बारे में। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि जो श्वसन है मेन, इसमें दो तरह के श्वसन पढ़े हमने, एरोबिक एनारोबिक मीन्स वायवीय श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन। तो एक के अंदर एटीपी ज़्यादा बनता है और वो प्रोसेस होती है, वो प्रक्रिया होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। एक के अंदर एटीपी कम प्रोड्यूस होता है, वो प्रक्रिया होती है हमारी कोशिका के अंदर। ठीक है, कोशिका द्रव में। अब उसके बाद है एटीपी जो हमारी एनर्जी करेंसी बनती है, तो वो कैसे है कि एटीपी में श्वसन की में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में होती है। मींस कैसे बनती है, एडीपी है उसमें फॉस्फेट बना तो मिलके बना एटीपी। एटीपी क्या आपको फुल फॉर्म पूछ सकती है, डेट इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। टी मीन्स ट्राई, मतलब ट्राई मीन्स होता है तीन, तो इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप कितने होंगे, तीन। ठीक है, और ये एडीपी से बनता है, तो एडीपी मतलब दो फॉस्फेट। दो फॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो कितने हो गए, तीन फॉस्फेट। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। कोशिका की एनर्जी करेंसी क्या होती है, एटीपी। और कोशिका के अंदर होने वाली इकाइयों का परिचालन करता है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन देख लिए। सबसे पहले कोशिका की ऊर्जा इकाई कौन सी है, एटीपी। किस भाग में पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल किस में होता है, किस पार्ट में पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। आपके ऊपर जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं ये आप पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है उन तीन पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज विखंडन होता है। आपको बस ये बताने देना है, ये आपकी पूरी इसके अंदर एक्सप्लेन है कि कैसे तीन वो हो गई कि जब ऑक्सीजन का अभाव है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, और जब ऑक्सीजन है। एक है आपका ईस्ट सेल में, एक है आपकी खुद की कोशिकाओं में, मांसपेशियों में, जब आप ज़्यादा चलते हो उस तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और एक है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है एटीपी का पूरा नाम। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये रहा आपका आंसर। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, हमें वर्कशीट एक्सप्लेन करनी थी। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास 10th की साइंस की कोई भी क्वेरीज हो, आप कोई भी टॉपिक समझना हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।